निन्दन्तं पुलकोत्करेण विकस अन्नीपप्रसूञ्छविं प्रोद्वीर्कृत्य भुजद्वयं हरिहरि त्युच्चे वदन्तं मुहुः नृत्यन्तं द्रुतमश्रुनिर्जरचये सिञ्चन्तभूर्वितलं गायन्तं निजपार्षदे परिवृतं श्रीगौरचन्द्रं नुमा श्रीगौरचन्द्रं नुमा आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो युगवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो वैराग्यविद्या निजभक्तियोगं शिक्षात्म एकं पुरुषपुराण श्रीकृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपाम्बुधि त्वां शरणं प्रपन्ना ॐ नमो भगवते चैतन्यचन्द्राय ॐ नमो भगवते चैतन्यचन्द्राय ॐ नमो भगवते चैतन्यचन्द्राय नमो महावदान्याय श्रीकृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः नामिने गौरत्विषे नमः। कली पावन अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से देश विदेश से फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से इस यात्रा में भाग लेने वाले और इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त यात्री श्रोतागण,
हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। क्या कहे, इस संसार में सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ी संपत्ति मुंडे मुंडे मति भिन्ना लोगों के मन में अपनी अपनी बुद्धि विचार के अनुसार अपने लिए संपत्ति को भिन्न भिन्न रूप से मानते हैं। जो संसार में फंसे हुए हैं वे रुपये पैसे डॉलर को सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं। जो भगवान के भजन में लगे हैं वे लोग भगवान रामचंद्र को सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं, तो कुछ लोग भगवान कृष्ण को सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं। परंतु पिछले 15 दिनों से हम सब नवदीप मंडल परिक्रमा कर रहे हैं और पिछले 5 दिनों से तो हम बहुत घंटों भर श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में सुन रहे हैं। सो भक्तों, इन सब वेद शास्त्रों का यदि निचोड़ निकाला जाए तो इस दुनिया में भक्तों के लिए, जिसे भगवान से प्रेम करना है, जिसे भगवान के साथ दास्य साख्य वात्सल्य माधुर्य आदि रसों की अनुभूति करनी है, जिसे भगवान के साथ ये प्रेममय आदान प्रदान करना है, ऐसे रसिक जनों के लिए, ऐसे रसिक भक्तों के लिए सबसे बड़ी संपत्ति श्री चैतन्य महाप्रभु नहीं, श्री चैतन्य महाप्रभु के दोनों चरण कमल है। इसलिए हमारे आचार्यों ने बहुत सुंदर कहा कि गौरांगेर दूटी पद, श्री चैतन्य महाप्रभु के जो 2 चरण है, जो 2 पद है, बंगाली भाषा में दूटी का अर्थ होता है गौरांगेर दूटी पद यारदन संपद से जाने भगति रस सार, से जाने भगति रस सार। हमारे गौड़ीय आचार्यों ने कहा कि जो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु के दोनों चरण कमल को अपना धन, अपनी संपत्ति मानते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ? अपने जीवन में चैतन्य महाप्रभु को प्रायोरिटी, प्रधानता देते हैं और महाप्रभु को ही सबसे श्रेष्ठ धन संपत्ति मानते हैं, वही व्यक्ति भक्ति रस का सार समझ सकता है, जान सकता है। बाकी किनारे पर बैठकर छबछबिया करने वाले तो करोड़ों हैं। आप जहां जाओगे भगवान को दिया बत्ती अगरबत्ती करके बस भजन भक्ति हो गई, डिवोशन हो गया, ऐसे तो दुनिया में करोड़ों मिलेंगे। जिन्हें हमें गुजराती में कहिए किनारे बैठा बैठा छबछबिया करवा वाला તમને ઘણા મળી જશે। परंतु उस भक्ति रूपी समुद्र की गहराई में गोता खाने वाले, उस भक्ति प्रेम समुद्र में डूबने वाले बहुत कम। और वो कौन डूब पाएगा? जो चैतन्य महाप्रभु के दोनों चरण कमल को अपना धन, अपनी संपत्ति बना लेगा। तो से जाने भगति रस सार, भक्ति के रस के सार को चैतन्य महाप्रभु को मानने वाले या उसे प्रेम करने वाले ही जान सकते हैं। फिर आगे कहते हैं गौरांगेर मधुर लीला जार करणे प्रवेशिला हृदय निर्मल भैल तार हृदय निर्मल हैल तार।
गौरांगेर मधुर लीला। एक तो चैतन्य महाप्रभु की जो लीला है ना, मधुर मधुर है, बड़ी मधुर है, जो आप सुन ही रहे हैं। और जार करणे प्रवेशिला, चैतन्य महाप्रभु की मधुर मधुर सुंदर लीला को जो अपने कानों से सुनता है, जिनके कानों में महाप्रभु की लीला प्रवेश करती है, हृदय निर्मल हैल तार, उसी व्यक्ति का हृदय निर्मल हो सकता है, उस व्यक्ति का हृदय तुरंत पवित्र हो सकता है। तो यहाँ पर दो चीज है, श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला मधुर है और श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला हृदय को पवित्र करने वाली, हमारे चित्त को निर्मल करने वाली है। आगे नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, जय गौरांग नाम लय तारहय प्रेमोदय, जय गौरांगेर नाम लय तारहय प्रेमोदय, तारे मुई जाय बलि हारी, तारे मुई जाय बलि हारी। जय गौरांगेर नाम लय, जो चैतन्य महाप्रभु का नाम लेता है। अब देखो कमाल क्या है, ये आप समझिए। नाम चैतन्य महाप्रभु का लोगे और प्रेम राधा और कृष्ण से हो जाएगा, ये चमत्कार है। देखो कृष्ण का नाम लोगे, कृष्ण से प्रेम होगा, लेकिन यहां थोड़ा सा चमत्कार है। यहां जय गौरांगेर नाम लय तारहय प्रेम उदय, गौरांग महाप्रभु का, चैतन्य महाप्रभु का नाम लेने से राधा और कृष्ण के प्रति प्रेम का उदय होगा। अब देखो, प्रेम उदय करने के लिए, प्रेम प्रगटाने के लिए, प्रेम जन्माने के लिए बहुत बहुत साधन है, बहुत बहुत मेहनत परिश्रम करनी पड़ती है। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और फिर प्रेम। तो इन 7 पड़ाव को पार करने के बाद वो प्रेम की अवस्था आती है। लेकिन शॉर्टकट यदि मारना है तो जय गौरांग नाम लय, गौरांग महाप्रभु का नाम लोगे तो बाकी के सारे पड़ाव को पास करके आप सीधे भगवान के प्रति प्रेम प्रगटा सकते हो, भगवान के प्रति प्रेम जन्मा सकते। सो जय गौरांग नाम लय तारहय प्रेम उदय, तारे मुई जाई बलिहारी। और इसलिए मैं चैतन्य महाप्रभु या उनके नाम पर बलिहारी जाऊं, मैं अपना सब कुछ वार दूं, मैं अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हूं श्री चैतन्य महाप्रभु के नाम के ऊपर। भक्तों, इस दुनिया में सबसे बड़ी संपत्ति भगवान का प्रेम, मनुष्य जीवन का पंचम पुरुषार्थ भगवत प्रेम, और वह भगवत प्रेम गौरांग महाप्रभु का नाम लेने से प्रकट हो जाए। कई लोगों के प्रश्न होते हैं, मेरे तो कथा के दौर में कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि हम चैतन्य महाप्रभु का घर पर विग्रह रखेंगे, हमारे आराध्य, हमारे उपास्य तो राधा कृष्ण हैं, और महाप्रभु की सेवा करेंगे, महाप्रभु की भक्ति करेंगे, तो ये कंट्रोवर्सी नहीं हो जाएगी, क्लेश नहीं हो जाएगा कि विग्रह घर पे महाप्रभु का है, उनकी सेवा पूजा महाप्रभु की करते हैं, और लिखा गया है कि राधा कृष्ण की उपासना, राधा कृष्ण से प्रेम, गोलोक धाम में जाना है, तो ये क्लेश नहीं होगा। तो यहाँ पर ये सिद्धांत क्लियर हो रहा। जय गौरांग नाम लय तारहय प्रेमोदय, तारे मुई जाई बलि हारी। सो इस प्रकार से महाप्रभु की सेवा, आराधना, भक्ति करने से राधा कृष्ण के प्रति प्रेम प्रकट हो जाएगा। आगे बहुत सुंदर कहते हैं, जय गौरांग, गौरांग गुणे ते जूरे, नित्य लीला तारे स्फुरे,
से जन भगति अधिकारी है। अब इसमें मेन शब्द जो है ना वो जूरे है। आपको सब कुछ समझ में आ जाए, वो जूरे शब्द समझ में नहीं आएगा तो ये कुछ जीरो, मतलब पूरे तीनों लाइन का जो प्राण है वो है जूरे। जूरे माने गौरांग गुणेते, चैतन्य महाप्रभु के गुण, चैतन्य महाप्रभु की लीला, ये जो हम 4-5 दिन से सुन रहे हैं, ऐसे तो 10-15 दिन से सुन रहे हैं, तो महाप्रभु के गुणों को सुनते हुए, महाप्रभु की लीला, महाप्रभु की कथा सुनते हुए जूरे, जूरे माने जो जर्जर होता है। जर्जर माने, इसका पहला अर्थ तो महाप्रभु की लीला सुनते हुए जो आनंद लेता है। एक लगभग सब लोग आनंद ले रहे हैं, 2-5 मुंह बिगाड़ कर बैठे हैं। अब देखते हैं, अब भगवान हम पर कृपा करे तो ठीक हो जाए, लेकिन लगभग सब खुश है। तो गौरांग गुणेते जूरे, महाप्रभु के गुणों को सुनकर जो एक तो आनंदित होता है, ये प्रथम। जूरे का अर्थ क्या है? जर्जरित होता है, मतलब गदगद हो जाता है। महाप्रभु की लीला को सुनकर जो गदगद होता है, रोमांच कंपाश्रु तरंग भाजो, जिनके रोंगटे खड़े होते हैं, जिनके हृदय में तरंगे होती हैं, जो आनंदित हो जाता है। नित्य लीला तारे स्फुरे, उसी व्यक्ति के चित्त में, हृदय में, मन में भगवान की नित्य लीला स्फुरित होगी। बाकी मुंह बिगाड़ कर जो महाप्रभु की कथा सुनेगा वो नित्य लीला में वो कभी नहीं जा पाएगा। हाँ, वो हमारी वाली जो एक नित्य लीला होती है, वो सो जाते हैं, उसे भी हम नित्य लीला कहते हैं। ओम नित्य लीला प्रविष्ट परमहंस, जो हम रात को सो जाते हैं, तो वो सो जाएंगे, वो नित्य लीला में नहीं जा पाएंगे। तो जीते जी भक्तों, जीते जी हमारे चित्त में, हमारे हृदय में, मन में जैसे रूप सनातन आदि गोस्वामियों को भगवान की नित्य लीला स्फुरित होती थी, स्मरण होती थी, तो चैतन्य महाप्रभु के लीला कथा गुण सुनते समय जब चित्त गदगद होता है, हृदय में आनंद होता है, या फिर आनंद से महाप्रभु की लीला कथा हम सुनेंगे, तो हमारे हृदय में नित्य लीला स्फुरित होगी। दास का ये मानना है कि इस दुनिया में सबसे बड़ी अचीवमेंट ये नित्य लीला तारे स्फुरे। सबसे बड़ी अचीवमेंट हमारे मन में भगवान की लीला का स्मरण होना, हमारे मन में भगवान की लीला फूट जाना, मतलब लीला को प्रकट हो जाना, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। इससे बड़ा मैं कुछ नहीं मानता हूं, इससे आगे कुछ नहीं होता। गौरांग गुणेते, लेकिन ये कब होगा? जब चैतन्य महाप्रभु की लीला, उनके गुण, उनकी कथा सुनेंगे। और कैसे सुनेंगे? आनंद से सुनेंगे। सुनहि महेश परम सुख मानी, परम सुखी होकर आनंद से। और फिर से जन भगति अधिकारी, से जन भगति अधिकारी। देखो ये कंफर्म हो रहा है, मैं जो कुछ दिन से आपको बार बार बोल रहा हूं ना, इसको कंफर्मेशन। से जन, वही आदमी, वही जन, वही व्यक्ति भक्ति का अधिकारी है। वही व्यक्ति भक्ति करने के लिए अधिकारी है। कौन? जो गौरांग महाप्रभु की कथा आनंद से सुनता है। मुंह बिगाड़ कर कथा सुने तो भक्ति मत करो, बाकी और कुछ बहुत सारे काम काज है वो करो। बाकी गौरांग गुणेते जुरे, जो आनंद से गुणों को सुनता है, वही व्यक्ति भक्ति का अधिकारी है। वही व्यक्ति भक्ति करने का कैंडिडेट है। भक्ति करने के लिए और कुछ वस्तु की जरूरत नहीं है। भक्ति करने के लिए थोड़ा सा घर से सुख लेकर आओ, थोड़ा आनंद लेकर आओ, और आनंद से कथा सुनो, आनंद से गौरांग महाप्रभु के गुणों को सुनो, तो भक्ति के अधिकारी हो जाएंगे और नित्य लीला हमारे हृदय में स्फुरित हो जाएगी। हम लोग बार बार देखिए, इन कथाओं से हमें यही सीखना है। क्या हो ना, मध्यकालीन युग में एक ऐसा समय आया जहां पर भक्ति के नाम पर केवल दिया बत्ती, और भक्ति के नाम पर बस भगवान से
सुख संपत्ति घर आवे, हम लोग निरोग रहे, बस यहाँ तक ही लोग भक्ति करना सिखाया गया और सीखे। लेकिन भक्तों, भक्ति का सार यहाँ पर कहा गया। मेरी दृष्टि से ये साधना, ये भजन, भक्ति, ये जो हम करते हैं, कथा आदि सुनते हैं, इसका कंक्लूजन, इसका सार यही है कि हमारे चित्त में, हमारे मन में भगवान की लीला का स्फुरण होना, भगवान की लीला का स्मरण होना, ये भक्ति का सार है। वहाँ सत्यव्रत मुनि कार्तिक महीना पद्म पुराण जब दामोदर अष्टकम गाया और 3 श्लोक गाकर भगवान दामोदर प्रसन्न हुए और जब मांगने को कहा, तब सत्यव्रत मुनि क्या कहते हैं? वरम देव मोक्षम ना मोक्षावधिम वा न चान्य व्रीणे हम वरेशादपीह इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्य विरास्ताम किमन्ये। वहां सत्यव्रत मुनि ने यही कहा कि प्रभु, मैं जो आवाज करूं ना, आवाज छोड़ो, इशारा करूं आप मुझे दे सकते हैं, ये मैं जानता हूं। वरदान देने में आप सबके बाप हो और मैं इशारा करूं आप मुझे वो चीज दे दोगे, लेकिन मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपको देना है तो इदम ते वपुर, हे नाथ, आपका ये बाल गोपाल स्वरूप सदा सदा के लिए मेरे मन में स्फुरित रहे। आपका ये स्वरूप, आपका ये रूप सदा के लिए मेरे मन में उगा हुआ रहे। आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए। यहां पर यही बात आ रही है, गौरांग गुणे ते जुरे नित्य लीला तारे स्फुरे से जन भगति अधिकारी है। वही व्यक्ति भक्ति का अधिकारी है और उसी व्यक्ति के हृदय में भगवान की लीला का स्मरण होगा जो व्यक्ति गौरांग महाप्रभु की कथा सुनेगा, महाप्रभु की लीला सुनेगा, महाप्रभु के गुणों को सुनेगा। और फिर आगे क्या कहते हैं, बहुत सुंदर, गौरांगेर संगी गणे नित्य सिद्ध करी माने से जाय बजेंद्र सूत पाश से जाय बजेंद्र सूत पाश। कई दिनों से हम महाप्रभु की लीला कथा और परिक्रमा कर रहे हैं, तो इन 15 दिनों को केवल चंद शब्दों में कहा जाए तो ये भजन है भक्तों। इस भजन में महाप्रभु की सुंदर महिमा बताई गई है। इसके 2 अर्थ है यहां पर। ये जो पॉइंट है, गौरांगेर संगी गणे, चैतन्य महाप्रभु के जो संगी है, अर्थात महाप्रभु के जो भक्त है, महाप्रभु के जो पार्षद है, उन महाप्रभु के पार्षदों को जो व्यक्ति नित्य सिद्ध समझते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त हैं, महाप्रभु के जो पार्षद है, वो नित्य सिद्ध। नित्य सिद्ध माने वो हमारी तरह साधक नहीं है, वो हमारी तरह प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, मेहनत करेंगे, दुर्गुणों को दूर करेंगे, दोषों को, काम वासना को निकालेंगे और मेहनत करने के बाद हम सिद्ध बनेंगे। तो हम लोग कैसे हैं? साधन सिद्ध। हम लोग साधन करके सिद्धि प्राप्त करेंगे। लेकिन दूसरी प्रकार के जीव कैसे हैं? जो पहले से ही सिद्ध होते हैं, जिसको नित्य सिद्ध कहते हैं। तो गौरांगेर संगी गणे, चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त है, इसमें 2 चीज है। चैतन्य महाप्रभु के संगी माने नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, गदाधर पंडित, श्रीवास पंडित, फिर कवि कर्ण, पूर्व रूप, सनातन जीव, ये जितने भी हैं महाप्रभु के संस्पर्श में, उनकी लीला में जितने भी उनके संगीगण हैं, उनको नित्य सिद्ध जो लोग मानता है, तो वह भगत, वह व्यक्ति वजेंद्र सूत पाश, वजेंद्र सूत श्री नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेता है। तो से जाय
वजेंद्र सूत पास, वो भगवान श्री कृष्ण के पास चला जाएगा, वो भगवान कृष्ण को प्राप्त कर लेगा। करना क्या है? केवल चैतन्य महाप्रभु के भक्तों को नित्य सिद्ध मानना है। नित्य सिद्ध समझ रहे हैं? 2 प्रकार के जीव हैं। जब भगवान ने जीवों को प्रकट किया तो कुछ ऐसे जीव थे जो जन्म लेते ही भगवान की सेवा, पूजा, आराधना, बस भगवान से प्रेम करने में लग गए। और भगवान ने कुछ जब जीवों को प्रकट किया तो ऑलमोस्ट सब ऐसे हो। कुछ ऐसे थे जो भगवान के सामने मुंह बिगाड़ कर ऐसे बैठ गए। भगवान ने कहा चलो लगो सेवा में। बोले हम क्यों सेवा करेंगे, हमारी कोई सेवा करना चाहिए, हम कोई दास पास नहीं बनेंगे, हम भगवान लीडर बनेंगे। तब भगवान ने हम सबको यहाँ इस दुनिया में भेजा। तो फिर जो जन्म से ही भगवत सेवा, भगवत स्वरूप में थे वो नित्य सिद्ध है। और हम लोग बिगड़ेल आत्मा धरती पर आए और यहाँ आकर संसार की ठोकर खाएंगे और फिर थोड़ी सी बुद्धि आएगी और फिर भजन करेंगे। और भजन करते करते करते, भक्ति करते करते दोष दुर्गुण से मुक्त होकर साधना करके सिद्ध होंगे। उसे साधन सिद्ध कहते हैं। तो हम लोग साधन सिद्ध है। ध्यान, अब इसको दूसरा अर्थ में आपको कहूं, हम लोग साधन सिद्ध हैं और साधन सिद्ध भक्तों में गड़बड़ होती। साधक गलती कर सकता है, गलती हो सकती है, लेकिन जो नित्य सिद्ध भक्त है उससे कभी गलती नहीं हो सकती। ठीक है? तो इसका प्रैक्टिकल अर्थ ध्यान से सुनिएगा। जब हम लोग भक्तों का एसोसिएशन करते हैं, डिवोटियों का एसोसिएशन करते हैं, भक्तों की संगति में बड़ा पावर है, भक्तों की संगति में बड़ी ताकत है। थोड़ी सी एक घड़ी आधी में पुनि आध, थोड़ी सी भक्तों की संगति करे तो बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। लेकिन हमारी वहां गड़बड़ी क्या है कि जब हम भक्तों की संगति करते हैं तो उनका बेनिफिट लेने के बजाय हम भक्तों में दोष देखते हैं कि इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, ये अच्छा नहीं गाता, ये अच्छा नहीं बोलता, इसका स्वभाव ऐसा, ये ऐसा। तो उस समय क्या करना चाहिए कि हाँ, ये चैतन्य महाप्रभु का भक्त है, ये चैतन्य महाप्रभु को मानता है, तो ये मेरे जैसा नहीं, मैं कैसा हूं? साधन सिद्ध। मैं साधना करके सिद्धि को प्राप्त करना चाहता हूं। लेकिन ये सामने वाला जो डिवोटी है ना, वो नित्य सिद्ध भक्त है। नित्य सिद्ध जो होता है वो कभी गलती नहीं कर सकता, गलती केवल साधन सिद्ध करता है। तो मैं साधन सिद्ध, मैं प्रैक्टिस, अभ्यास करके पवित्र होना चाहता हूं, लेकिन मेरे गौरांग महाप्रभु के अन्य जितने भक्त हैं वो सब नित्य सिद्ध हैं। मतलब वो कोई गलती भी करते हैं ना, तो हमें ये समझना चाहिए ये नित्य सिद्ध जीव हैं, ये लीला करने के लिए धरती पर आए हैं, ये लीला कर रहे हैं, उनको प्रणाम करना चाहिए। और हमें ये समझना चाहिए कि इनकी लीला चल रही है जो हमारे पल्ले पड़ नहीं रही है। तो भगवान करे हम या तो इनको समझे या तो इनसे दूर रहे, लेकिन उनमें दोषारोपण ना करे, है ना। ये खास करके जो भक्त समाज में उठते बैठते हैं, जो रेगुलर मंदिर में आते जाते रहते हैं और जो बस बिल्कुल ले देकर दूसरों की निंदा करते हैं। निंदा इसलिए होती है ना, निंदा ईर्ष्या क्यों होती है? क्योंकि दूसरों में दोष दिखाई देता है। और दोष किस में होता है? साधन सिद्ध भक्तों में होता है, नित्य सिद्ध में नहीं होता। ठीक है ना। तो हमें गौरांगेर संगी गणे, चैतन्य महाप्रभु के जितने भी भक्त हैं उनको नित्य सिद्ध समझना है। कई बार कुछ लोग मेरे पास आते हैं, प्रभु फलाना भक्त तो देखो ऐसा कर रहा है। मैं यही कहता हूँ वो लीला कर रहा है। जैसे कृष्ण लीला करते हैं ना, वैसे कृष्ण के नित्य सिद्ध भक्त भी लीला करते। लीला देखो, आनंद करो। हम तो कोई मूवी फिल्म देखने नहीं जाएंगे, तो यही हमारे लिए एंटरटेनमेंट है, यही तो मनोरंजन है। तो देखो लीला, और क्या, उसको नित्य सिद्ध समझ लो तो बात वहीं पर खत्म हो जाती है। आप समझ रहे ना। आप किसी भी डिवोटी को, आपको दिमाग में, कुछ लोग होते हैं ना, वो डायलॉग नहीं है, मैं दिल में आता हूं दिमाग में नहीं आता मतलब मैं दिमाग से समझ में नहीं आऊंगा, हम दिल में आते, दिमाग में। तो कुछ होते हैं नित्य सिद्ध परिकर जो दिमाग में नहीं आते, दिल में आते हैं। तो यहाँ पर वो सिद्धांत, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझाई। वैष्णव की क्रिया मुद्रा
विज्ञ न बुझे, हम समझ नहीं सकते, वो नित्य सिद्ध है। तो ये एक प्रैक्टिस कीजिए। तो कुछ लोग कहेंगे अरे वो थोड़ी नित्य सिद्ध हो सकता है, वो तो ठीक से माला नहीं करता। लेकिन आप लोगों को समझने में क्या जाता है, मुझे बताइए, आपका क्या घट जाएगा? नहीं भी होगा तो उसे समझ लेंगे तो हमारा क्या घटा? एटलीस्ट अपराध से तो मुक्त हो जाएंगे। तो इस कथा के माध्यम से हम सब मिलकर, मैं भी आपके साथ हूं, हम सब मिलकर एक संकल्प करें कि जब भी हम भक्तों की संगति करें और भक्तों की संगति करते हुए किसी भक्त का आचरण हमारी बुद्धि में समझ में न आए या हमको उसको गलत लगे, बुरा लगे, तो हमें यही समझना चाहिए कि ये नित्य सिद्ध भक्त है, ये लीला कर रहा है। दैट्स ऑल। वहीं से हम यूटर्न मार के हम हमारी साधना, हमारी भक्ति को स्ट्रांग करने में लगे और ऐसे भक्तों में उसको नित्य सिद्ध करी माने। कितनी सुंदर बात! हमारे आचार्यों ने क्या नहीं दिया भक्तों, कितनी सूक्ष्म बात, लेकिन हमारे जीवन को बिल्कुल सेफ करने वाली, प्रोटेक्ट करने वाली, बड़े बड़े अपराधों से बचाने वाली ये बात है। कितनी सुंदर बात! मुझे तो अभी मैं मेरी लाइफ को याद करता हूँ कि भाई हम लोग संघर्ष करते हैं, वो भक्त ऐसा, वो भक्त ऐसा। सीधा समझ लो ना कि ये नित्य सिद्ध भक्त है, महाप्रभु का नित्य सिद्ध लीला कर रहा है, तो करने दो लीला। वो हमारे दिमाग में समझ में नहीं आता। तो कुछ लोग होते हैं जो दिमाग में नहीं आते, दिल में आते हैं, सीधा दिल में बैठा दो कि ये नित्य सिद्ध भक्त है। तो इस प्रकार से जो अपनी सोच रखता है, गौरांगेर संगी गणे नित्य सिद्ध करी माने, जो इस प्रकार से मानता है, वही व्यक्ति वजेंद्र सूत पाश, वही कृष्ण के पास जा सकता है, वही गौलोक धाम को प्राप्त कर सकता है, वही भगवान को पा सकता है। बाकी मैं दुनिया को बदल दूंगा, फलाने पर करप्शन है, वहां पॉलिटिक्स है। अरे पॉलिटिक्स तेरे अंदर है, तू पहले अपने आप को सुधार। हम तो पूरी दुनिया को बदलने चलते हैं, पहले हम अपने आप को सुधारे। बाकी सब लीला कर रहे हैं, यही समझिए, ये सब लीला चल रही है ठाकुर की। और यदि और आपको पॉइंट चाहिए तो रामायण में मैं आपको लेकर जाऊं। एक आंटो रामायण में हमारी दी है, गोस्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं इस सिद्धांत, होई सोई जो राम रचि राखा, होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ा वही साखा, को करी तरक बढ़ा वही साखा। कितनी सुंदर बात! होई सोई जो राम रचि राखा। इस दुनिया में वही होगा जो राम ने पहले से रच कर रखा है। ये बाजी राम खेल चुके हैं, हमें तो केवल दर्शन करने के लिए आए हैं। होई सोई जो राम रचि राखा, राम ने पहले से सब कुछ रच कर रखा है, इसलिए को करी तर्क बढ़ावे ही शाखा। अपनी बुद्धि क्यों चला रहा है, क्यों तर्क कर रहा है कि वो ऐसा होना चाहिए, उसको वैसा होना चाहिए? क्योंकि होई सोई जो राम रचि राखा। હવે તમને એક સૌરાષ્ટ્રમાં આંટો મરાવું। રાખનાર મોકડા હે મારા રામે રમતા રાખ્યા રે, મૃત્યુલોકની માટી માથે માનવ કહીને ભાખ્યા। રાખનાર રમકડા મારા રામે રમતા। तो भगवान ने सब कुछ अस्तित्व में पहले से ही सेट करके रखा है। हम लोग क्यों खाली फोकट तर्क करें, हमारा समय बर्बाद करें, और सबसे बड़ी बात, क्यों हम दूसरों का अपराध करें, अपनी भक्ति को नष्ट। खास करके, विशेष करके गौरांगेर संगी गणे, चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त है उसे नित्य सिद्ध समझेंगे, वही व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु के पास जाएंगे। आइए, अब हम यात्रा कर रहे हैं, तो यात्रा की एक बात
हमारे नरोत्तम दास ठाकुर ने श्री गौर मंडल भूमि ये वाजान चिंतामणि तारहय ब्रज भूमे वास तारहय ब्रज भूमे वास। नरोत्तम कहते हैं कि श्री गौर मंडल भूमि, गौर मंडल माने हम जो अभी आपने बताए वो अंतर द्वीप, सीमंत द्वीप, गोद्रुम द्वीप है, फिर कोल द्वीप, फिर मोदद्रुम द्वीप, मध्य द्वीप, क्या क्या हम लोग कहाँ कहाँ हैं। तो श्री गौर मंडल भूमि जहाँ चैतन्य महाप्रभु ने लीला की है, उस गौर मंडल भूमि को येवा जाने चिंतामणि, ये बात हो चुकी थी फिर से। इस गौर मंडल भूमि को केवल कोई जान लेता है, क्या समझता है कि ये चिंतामणि है, कोई साधारण नहीं है। ये गौर मंडल भूमि चिंतामणि भूमि है, ऐसा कोई जान ले तो तार हय ब्रज भूमि वास, वो तो सीधा ब्रज भूमि में वास करे। केवल जानने वाला, और जाने नहीं, केवल गौर मंडल का दर्शन करे, उनकी कथा सुने, उनकी यात्रा करे, उनमें अपना सहयोग दे, उनको स्पॉन्सर करे, उसका तो क्या कहना। उसमें क्या संशय हो सकता है कि वो भगवान को प्राप्त नहीं करेगा। गौर मंडल भूमि को जो चिंतामणि केवल जान लेता है ना, उसी को इतना लाभ मिल जाता है, व्रज भूमि वास हो जाता है, तब तो यात्रा करने वाले को क्या कहना है, और यात्रा में सहयोग देने वाले का जो आप सब लोगों ने दिया क्या कहना। फिर आगे कहते हैं गौर प्रेम रसार्णवे से तरंगे येवा डूबे से राधा माधव अंतरंग। और फिर चैतन्य महाप्रभु के प्रेम रूपी सागर में, प्रेम रस सागर में जो डूबता है, जो तरंग गोते लगाता है, वो राधा माधव भगवान श्री राधा कृष्ण का अंतरंग पार्षद, अंतरंग भक्त। देखो अब तक महाप्रभु से प्रेम की बात नहीं आई थी, अभी तक क्या क्या बात आई। महाप्रभु का नाम लिया तो कृष्ण मिल गए, गौरमंडल भूमि को केवल ये जान लिया कि चिंतामणि है तो ब्रज भूमि मिल गई, है ना। और फिर ये जो हमारे जो भगत लोग हैं उसको नित्य सिद्ध पार्षद माने तो कृष्ण की प्राप्ति हो गई, ये सब आया। लेकिन यदि महाप्रभु से कोई प्रेम करने लगे तो क्या मिलेगा। तो गौर प्रेम रस अर्णवे, महाप्रभु के प्रेम रूपी सागर में जो गोता मारता है तो वो राधा माधव का अंतरंग पार्षद बन जाता है, मतलब वो गोपी बन जाएगा, वो राधा माधव की सखी हो जाएगा, और वो गोपी सखी बनकर भगवान के उस कुंज में, निकुंज में वो वास करेगा। अब गोलोक में जाकर भी दूर 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 से ऐसे ऐसे दूरबीन लेकर भगवान को देखना पड़े तो भी ठीक नहीं है ना, थोड़ा सा निकट मजा आवे। तो ये अंतरंग भक्त बनना चाहते हैं, राधा माधव हम चाहे कि हमको निकट रखे, हमें सुख प्रदान करें, तो हमें चैतन्य महाप्रभु से प्रेम करना चाहिए। और फिर अंत में गृहे वा वनेते थाके हाँ गौरांग बले डाके। गृह, कोई यदि गृह में रहे या वन में रहे, अब मुझे यदि ये भजन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना हो तो मैं कहूँगा गृहे थाके, अमेरिका थाके, कनाडा थाके, ऑस्ट्रेलिया थाके, दुबई थाके, ये दुनिया में सब लोग आप तो बैठे हैं, तो इस दुनिया में किसी भी कोने से हा गौरांग यदि कोई बोलता है, घर पे बैठकर या वन में बैठकर हा गौरांग कोई बोलता है, तो नरोत्तम मांगे तार संग। ये नरोत्तम उस भक्त की संगति मांग रहा है, भीख मांग रहा है कि मुझे ऐसे भक्त की संगति मिल जाए, वो भले घर में रहता हो या वन में रहता हो, करोड़ों की इमारत में रहता हो
या झोंपड़ी में रहता हो, लेकिन गौरांग बोलता हो, मुझे ऐसे भक्तों का संग चाहिए। भक्तों, आप जानते नहीं आप कितने भाग्यशाली हो, कितने भाग्यशाली। एक तो भारत भूमि छूटी, कोई बात नहीं, अमेरिका में आए, विदेश में आए, यूके में आए, लेकिन ऐसी भूमि में आकर भी सज्जनों की संगति, उससे भी बड़े भगवान के भक्तों की संगति, और भक्तों में भी चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की संगति, जो नरोत्तम भीख मांग रहा है, नरोत्तम दास ठाकुर जिसके लिए भीख मांगते हैं कि मुझे महाप्रभु का कोई भक्त मिल जाए। तो इस दुनिया में आप कोने कोने में रहते हो और महाप्रभु के भक्तों की संगति कर रहे हो। भक्तों, आज तो शिल प्रभुपाद को याद करना पड़ेगा। ये जो संभव हुआ है, ये जो पॉसिबल हुआ है कि दुनिया के कोने कोने में हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की संगति कर रहे हैं, ये एक और मात्र एक जगत गुरु शिल प्रभुपाद जी के कारण संभव है। शिल प्रभुपाद के कारण ये पॉसिबल है। इस प्रकार से भक्तों हम लोग विचरण कर रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेम रस सागर में, श्री चैतन्य महाप्रभु की यह दिव्य लीला भूमि में, चैतन्य महाप्रभु की इस गाथा, इस कथा में। आइए हम सब ये नवदीप मंडल परिक्रमा कर रहे हैं, और ये नवदीप मंडल परिक्रमा करते हुए हमने शुरू किया था अंतरद्वीप से, फिर सीमंत द्वीप में, और फिर गोद्रुम द्वीप, मध्य द्वीप, फिर कौल द्वीप, फिर ऋतु द्वीप, फिर जाह्नू द्वीप, कल हमने मोदद्रुम द्वीप किया, पूरा ऐसे चक्कर द्रुम। अब अंत में आया है रुद्र द्वीप। ये रुद्र द्वीप जो है ना, माँ गंगा के कारण दो भाग में बट गया है। बीच में जो गंगा नदी है, तो बीच में गंगा नदी पड़ने के कारण रुद्र द्वीप गंगा के, आधा द्वीप गंगा के इस बाजू है, आधा द्वीप गंगा के इस बाजू है। ये रुद्र द्वीप की जो डार्क पर्पल कलर की लाइन जो है, ये उनकी परिसीमा। अब आप देखोगे रुद्र द्वीप के बाद तुरंत हम आ जाएंगे कहाँ, मायापुर योगपीठ अंतरद्वीप में। मतलब हमने यहाँ से शुरू किया था, ये पूरा चक्कर लगाए, और ये पूरा चक्कर लगा के फिर हम लोग यहाँ पर रुद्र द्वीप में आ गए। आइए अब ज़्यादा समय न लेते हुए हम सब इस रुद्र द्वीप में आज विचरण करें और चैतन्य महाप्रभु की पावन लीला का हम सब स्मरण। रुद्र द्वीप, जिसको आज गवर्नमेंट के पेपर पर रादुपुर या रातुपुर नाम के गांव से जाना जाता है। रुद्र द्वीप जो है रातुपुर या रादुपुर गांव से आज जाना जाता है। रुद्र भक्ति जो है, रुद्र द्वीप जो है, ये साख्य भक्ति का प्रतीक है। एक ही बची है ना, अब तो नवदा भक्ति में से सारी भक्ति हो गई। रुद्र द्वीप जो है साख्य भक्ति को प्रतिपादित करता है। इसका अर्थ क्या हुआ? रुद्र द्वीप की परिक्रमा करने से हमारी भगवान से साख्य भक्ति हो जाएगी। आपने सभी भक्ति की होगी, ये साख्य वाली कभी नहीं की होगी, हैं? क्योंकि आप ये सब तो हमारे पल्ले कहाँ पड़ता, दुनिया में इतने सारे सखा है भगवान को, हैं? तो रुद्र द्वीप की परिक्रमा, इसका अर्थ ये है कि हम भगवान की साख्य भक्ति कर रहे हैं। एक दूसरा, रुद्र द्वीप की परिक्रमा करने से साख्य भक्ति प्रकट होती है, और जिनकी प्रकट है तो उनकी मैच्योर होती है, और साख्य भक्ति में हम आगे बढ़ते हैं। ये साख्य भक्ति भी अपना एक विशेष स्थान रखती है। हम सब चाहे भगवान के साथ हमारा कोई भी भाव हो, संबंध हो, लेकिन साख्य का तो थोड़ा बहुत होना ही चाहिए। साख्य माने क्या जानते हैं? ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप घर के कोई काम करते हो ना, तो हम बस एकला एकला बोलते रहना है कि आज तो ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। दुनिया के लोगों के साथ बोलने से अच्छा है कि हम कृष्ण को ही सखा बना ले और कृष्ण के साथ ही चर्चा करें। ठीक है ना? तो साख्य भक्ति, भगवान के साथ साख्य भक्ति का आस्वादन। साख्य भक्ति के आइडियल जो है, आदर्श जो है, रूप गोस्वामी ने किसको रखा? अर्जुन को। अर्जुन जो है साख्य भक्ति के आइडियल है। यदि किसी को साख्य भक्ति करनी है तो किससे सीखना है? अर्जुन से सीखना है। जैसे कल आपने सुना
दास्य भक्ति हनुमान जी से सीखे। सो साख्य भक्ति अर्जुन से, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से बहुत सुंदर मित्रता निभाई, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन अर्जुन जब द्वारिका आते तो कृष्ण अर्जुन के साथ खाते पीते सोते, अर्जुन के साथ चर्चा। द्वारिका की पत्नियों को लगता कि आखिर ये अर्जुन में है क्या। रुक्मणी आदि पत्नियां कहती थी कि ये हमारे पति ने हमसे शादी की है कि अर्जुन के साथ शादी की है। सो बहुत मित्रता थी, साख्य था। और कृष्ण जब दिखाना चाहे कि अर्जुन की साख्यता क्या है, ये मेरा कितना बड़ा सखा है, तो वो कथा एक बार मैंने आपको कही थी, जस्ट स्मरण करा रहा हूँ। अर्जुन द्वारिका में थे, कृष्ण ने कहा एक काम करो, मैं अर्जुन जब आएगा तभी मैं भोजन करूँगा। तो देवियों ने कहा भाई वो तो सो रहा है, जगेंगे तो वो भोजन कर लेंगे, आप तो कर लो, आपका टाइम हो चुका है। बोले नहीं, अर्जुन को बुला लाओ तभी हम भोजन करेंगे। अर्जुन सो रहे थे। रुक्मणी गई, जामवती गई, कालिंदी गई, पद्मा गई, वहाँ से ऊपर से शिव जी आए, ब्रह्मा आए, पार्वती आए। जितने भी लोग अर्जुन को जगाने जाते हैं, यत गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम, ऐसा हो गया। जो जाते हैं वो वापस ही नहीं आता। फिर दूसरे को भेजे, तीसरे को भेजे, सबको भेजे, कोई वापस नहीं आता। जो जाते हैं बस अर्जुन के कमरे में ही रुक जाते हैं। फिर अंत में भगवान कृष्ण गए, आप लोगों को हुआ क्या, मैं डाइनिंग टेबल पर बैठा हूँ और सब लोग अर्जुन को बुलाने के वापस नहीं। तब लोगों ने कहा कि देखो, निकट आकर देखो। कृष्ण मन में सोचते मुझे तो पता ही है, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था। तो क्या था कि अर्जुन सो रहे थे और अर्जुन के प्रत्येक रोम रोम से कृष्ण का नाम निकल रहा था। रोम रोम से कृष्ण का नाम निकल रहा था। ये अर्जुन का साक्ष्य था। इतना प्रेम भगवान श्री कृष्ण से था कि सोते समय, हम लोग एटलीस्ट सोते समय तो नहीं लेते हैं, लेकिन तो सोते समय भी ये है अर्जुन। और गीता में कृष्ण ने कहा ना, भक्तो असी सखा असी। अर्जुन तुम मेरे सखा हो ना, इसलिए गीता सुना रहा हूँ। बड़े बड़े को मैंने नहीं सुनाई, तुम सखा हो इसलिए। तो साख्य, ये रुद्रद्वीप जो है साख्य भक्ति का प्रतिपादन करता है। भक्तों ये रुद्रद्वीप, अब आप पीछे देखोगे ना कैलाश पर्वत, ये कैलाश पर्वत क्या है, इसका परिचय मैं आपको नित्यानंद प्रभु की भाषा में दूं तो ये कैलाश पर्वत रुद्रद्वीप की ज्योति मात्र है। मतलब रुद्रद्वीप की जेरोक्स कॉपी है ये कैलाश पर्वत, मतलब ओरिजिनल कॉपी रुद्रद्वीप में है। तो रुद्रद्वीप की ज्योति है भगवान श्री शिव जी का धाम कैलाश पर्वत। ये रुद्रद्वीप वो स्थान है जहाँ पर दुर्वासा ऋषि आए और दुर्वासा ऋषि ने आकर अपना आश्रम यहाँ पर स्थापित किया। और श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की आराधना करने के लिए दुर्वासा ऋषि ने अपने योग का अभ्यास त्याग दिया। और दुर्वासा जैसे दुर्वासा भी यहाँ आकर, रुद्रद्वीप में आकर चैतन्य महाप्रभु के नाम का कीर्तन करने लगे, महाप्रभु के नाम को गाने लगे। नित्यानंद प्रभु कहते हैं, जब नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी आदि को लेकर रुद्रद्वीप में आए तो प्रभु नित्यानंद बले यही रुद्रखंड, नित्यानंद प्रभु बले यही रुद्रखंड, ये जो रुद्रखंड है ये रुद्रद्वीप है। भागीरथी प्रभावे हैल दुई खंड, मैंने आपको मैप में दिखाया ना, बीच में गंगा बहती हैं। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि भागीरथी माँ गंगा के प्रभाव से हैल दुई खंड, इस रुद्रद्वीप के दो खंड हो गए हैं। हेथा हईते देख ये श्री शंकरपुर, यहां पर श्री शंकरपुर है, जरा इसको देखो। और शोभा पाय गंगा तीरे देख कत दूर, और कितनी दूर दूर तक यहाँ पर गंगा के तट पर इस शंकरपुर की सुंदर शोभा है। गोविंद टीवी शंकरपुर में पहुँच चुका है, वो घोड़ी कैमरा लेकर खड़ा है। तो आइए शंकरपुर को देखते हुए ही हम लोग इसका श्रवण करें। आप देखते भी जाइए, सुनते भी जाइए। तो ये शंकरपुर है। शंकर आचार्य जबे करे दिग्विजयी, नवद्वीप जये
तथा उपस्थित है। कहते हैं यहाँ पर शंकराचार्य भगवान आए थे। आदि शंकराचार्य आप सब जानते ही हैं। तो यहाँ पर इस स्थान पर शंकराचार्य जी आए थे। शंकराचार्य जी का रहस्य बताते हुए श्री नित्यानंद प्रभु ने कहा, मने ते वैष्णव राज आचार्य शंकर, बाहिरे अद्वैतवादी माया र किंकर। नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि शंकराचार्य जो है वो अंदर से तो वैष्णव राज, शंकराचार्य महाराज अंदर से तो परम वैष्णव है। तो मने ते वैष्णव राज, अपने अंदर से वैष्णव है, लेकिन बाहर से अद्वैतवादी माया र किंकर, बाहर से मायावादी है, वो अद्वैतवादी है। निजे रुद्र अंश सदा प्रतापे प्रचुर, प्रछन्न बौद्धेर मत प्रचारेते शूर। कहते हैं कि यद्यपि भगवान शंकराचार्य शिव जी के अंश है और शिव जी के अंश होकर भी भगवान शंकराचार्य ने बौद्ध मत का प्रचार किया और मायावाद का प्रचार किया, शिव जी के अंश होते हुए भी। तो वहाँ जो नित्यानंद प्रभु के साथ जो भक्त थे उन्होंने पूछा कि प्रभु ऐसा क्यों कि शंकराचार्य शिव जी के अंश होते हुए भी उन्होंने ऐसा कार्य क्यों किया। तब नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि प्रभुर आज्ञाय रुद्र यही कार्य करे। भगवान श्री कृष्ण ने शिव जी को आज्ञा दी। प्रभु माने कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने रुद्र शिव जी को आज्ञा दी कि आप कलयुग में शंकराचार्य के रूप में प्रकट हो जाओ और शंकराचार्य के रूप में प्रकट होकर जितने भी मायावाद टाइप के लोग हैं, बौद्धवाद टाइप, शून्यवाद टाइप के लोग हैं ना, उसको थोड़ा सा अलग कर दो, क्योंकि ये वैष्णव की और ये मायावाद और ये सब खिचड़ी पक रही है, तो इसको अलग कर दो, नहीं तो ये सिद्धांत, ये फिलोसॉफी जो है ना वो मैश हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल से आप इससे समझ सकते हैं। हमारे भारत में बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं और उस इमारत के वहाँ बहुत सारे कबूतर होते हैं, पक्षी बहुत आते हैं। तो पक्षी जो है ना बड़ी बड़ी इमारतों को ख़राब कर देते हैं। ख़राब जानते हैं ना, सब कुछ खुलासा नहीं होता, आप सब जानते हैं। तो अपना घोंसला बना देते हैं, उसे बिगाड़ देते हैं, खा पी कर वहीं पर सब खराब करते हैं। अब इतनी बड़ी बड़ी इमारत हैं, कांच की बनी हुई इमारत बड़ी बड़ी हैं। अब इन पक्षियों के कारण इसको रोज साफ करना पड़ता है, इसका मेंटेनेंस बढ़ जाता है, मेंटेनेंस बहुत बढ़ जाता है, इसे साफ सफाई करना और सब कुछ करना। तब बुद्धिमान बिल्डर जो होते हैं, बिल्डिंग बनाने वाले, वो क्या करते हैं कि बहुत बड़ी इमारत बनाते हैं, बिल्कुल सुंदर डिजाइन, ये वो सब कुछ, और उसके बाजू में जो ना एक चबूतरा बना देते हैं। तो चबूतरा से क्या होगा कि सारे जो पक्षी इस इमारत को बिगाड़ने वाले थे, यहाँ इमारत नहीं बिगाड़ेंगे, वो सब चबूतरे में चले जाएंगे, उसका एक अलग से एक समाज हो जाएगा। तो कबूतर का, वो पक्षियों का अपना काम भी हो जाएगा, इमारत का अपना काम हो जाए, मेंटेनेंस ज़्यादा नहीं लगेगा। कृष्ण ने यही किया, कृष्ण ने यही किया। भगवान श्री कृष्ण ने इसके लिए शिव जी को चुना। शिव जी, आप शंकराचार्य बनकर प्रकट, कलयुग में प्रकट हो जाइए और फिर आप मायावाद, बौद्धवाद के जो लोग हैं ना, उनको एक अलग सा एक ग्रुप बना लीजिए। तो यहाँ पर वही कहते हैं, प्रभुर आज्ञाय रुद्र यही कार्य करे। भगवान कृष्ण की आज्ञा से ये कार्य शिव जी ने किया। आई लेन जबे तेह नदी या नगरे। और फिर क्या हुआ, वे तो मायावाद का प्रचार, अंदर से वैष्णव थे और उनकी रचना से सीधा समझ में आता है, मायावाद का प्रचार किया। फिर अंत में क्या कहा, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम मूढ़ मते संप्राप्ते सन्निहिते काले, नहीं नहीं रक्षति डुक्रिम करणे, भज गोविंदम। ये शंकराचार्य का ही है, गोविंद का भजन करो। तो अंदर से वे भजन भक्त, क्योंकि शिव जी हैं, बाहर से मायावाद का प्रचार। अब मायावाद का प्रचार करते 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 ये नवद्वीप धाम में आ गए, बोले यहाँ पर भी मैं मायावाद का प्रचार करूँगा। अब देखो, कभी कभी डिवोटी को ऐसा होता है
कहते हैं कि आप साफ सफाई करो तो बाहर करते करते अंदर शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर यही बात है, जब शंकराचार्य नवद्वीप धाम में आए तो स्वप्ने प्रभु गौरचंद्र दिला दर्शन। तो शंकराचार्य भगवान को श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वप्न में दर्शन दिया और क्या कहा, कृपा करी बले तार मधुर वचन। भगवान ने कृपा करके शंकराचार्य के सामने मधुर वचन कहे, प्रेम से बहुत सुंदर बात कही। क्या कहा, इंट्रोडेट कोमा में है, अब भगवान बोल रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं भगवान शंकराचार्य, तुम्ही तो आमार दास मम आज्ञाधरी। हे शंकराचार्य तुम मेरे दास हो। बोले हाँ मैं दास हूं आपका। तुम्ही तो आमार दास मम आज्ञाधरी, मेरी आज्ञा से प्रचारिछ मायावाद बहु यत्न करी। चैतन्य महाप्रभु शंकराचार्य को क्या कहते हैं कि मेरी मम आज्ञाधरी, मेरी आज्ञा धारण करके प्रचारिछ, प्रचार कर रहे हो। क्या, मायावाद का आप प्रचार कर रहे हो, बहुत यत्न करी, बहुत यत्न करके। अब देखो ये मायावाद भी भगवान कृष्ण ने ही शुरू करवाया, आप समझ रहे हैं ना, ये भगवान ने ही शंकराचार्य को ये सब करके उसको थोड़ा अलग करने के लिए, ताकि वैष्णव लोग सेफ रहे, वो जो बिल्डिंग जो इमारत है ना वो ठीक रहे, इसलिए भगवान ने ये सारा कार्य किया। लेकिन जब ये नवद्वीप में आए तो कहा कि भाई शंकराचार्य जी आप मेहनत तो बहुत कर रहे हो, प्रयास तो कर रहे हो, लेकिन आप जिस धाम में आए हो ना, यही नवद्वीप धाम मम प्रिय आसी। ये नवद्वीप धाम जो है ना मेरा प्रिय धाम है। और है था मायावाद कभू पाइबे न गति। यहाँ नवद्वीप धाम में तुम्हारा मायावाद नहीं टिकेगा, नवद्वीप धाम में तुम्हारा मायावाद नहीं चलेगा। शंकराचार्य जी नवद्वीप धाम में मायावाद का प्रचार करना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि यही स्थान है साधारण मम भक्त है। साधारण माने ऑलमोस्ट, प्रायः यही स्थान है, ऑलमोस्ट प्रायः मम भक्त है, यहाँ पर मेरे भक्त हैं, गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं। और मुझ चैतन्य महाप्रभु के गौरांग के जो भक्त हैं ना, दुष्ट मत प्रचारेर स्थान यहाँ नहीं, वो दुष्ट मत को कभी स्वीकार नहीं करते। ये बात बहुत सत्य है भक्तों। इस दुनिया में राम के भक्तों को या अन्य भगवान के अन्य स्वरूप के भक्तों को आप डिगा सकते हो, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का पानी जिसने पी लिया ना उसको कोई नहीं डिगा सकता, क्योंकि महाप्रभु ने फिलोसॉफी प्रदान की है। इस कलयुग में शास्त्रों का निचोड़ सार बिल्कुल सैद्धांतिक रूप से अपने भक्तों को स्ट्रॉन्ग करके रखा है। भक्तों में मेरी पर्सनल बात करूं, मुझे वैसे तो हमारे प्रभुपाद, इस्कॉन, ये तो मैं तो एक बार कहा था कि श्रील प्रभुपाद जी के आश्रय में इस्कॉन के भक्तों के साथ जो आनंद आ रहा है ना, वो आनंद ब्रह्मा के बाप को भी नहीं आता होगा। उतना आनंद मुझे बहुत में हम खुश है, बड़ा आनंद है। लेकिन यदि कोई मुझे पूछे कि आपका सबसे बड़ा अट्रैक्शन क्या है इस संस्था में, इस परंपरा में, सबसे बड़ा आकर्षण, तो भक्तों हमारा सबसे बड़ा, यहाँ सब कुछ है, मूर्ति पूजा, ये वो सब कुछ, भक्तों को प्रसाद खिलाना, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा आकर्षण है फिलोसॉफी। हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा में चैतन्य महाप्रभु ने फिलोसॉफिकल जो हमें स्ट्रॉन्ग किया, चैतन्य महाप्रभु ने जो फिलोसॉफी बताई, बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी। आप देख ही रहे हो ना इतने दिनों से सारे श्लोक, आप एक एक बातें क्लियर। हम नहीं जानते हैं, हमें इंटरेस्ट नहीं है तो बात अलग है, बाकी जो जिज्ञासु हैं, जो जानना चाहते हैं, उनके लिए सारी चीज क्लियर। बिल्कुल बाल की खाल उतार उतार के महाप्रभु ने बिल्कुल, हमारे गुजराती में એવું કહેવાય, पाथीए तेल नाખ્યું છે महाप्रभुए। इतना सुंदर महाप्रभु ने फिलोसॉफी दी। इसलिए यहाँ पर यही स्थान है साधारण मम भक्त है। शंकराचार्य जी यहाँ पर मेरे भक्त रहते हैं। ये नवद्वीप का पानी पिया है, भागीरथी का पानी जिसने पिया है, उसकी मति कोई हिला नहीं सकता, बिगाड़ नहीं सकता। आप इस्कॉन के 5 साल के बच्चे को भी मिलिए ना,
आपको समझ में आ जाएगा यार यहां धर्म परिवर्तन नहीं होगा। 2-5 मिनट मैं रहूंगा तो ये मेरा परिवर्तन कर दे, क्योंकि इस्कॉन के छोटे छोटे बच्चे भी बहुत फिलोसॉफी जानते हैं होते हैं। तो महाप्रभु ने सीधा कह दिया, शंकराचार्य जी आपकी दाल यहां नहीं गलेगी, बाकी कोई गांव बाकी कोई शहर पकड़ो, यहां मायावाद आपका नहीं चलेगा। अतएव फिर आगे चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा कि हे शंकराचार्य अतएव, इसलिए अतएव तुमी कर अन्यत्र गमन, इसलिए तुम और कोई गांव में जाओ और कोई जगह पर जाओ और नवद्वीप वासी गणे ना कर पीड़न, नवद्वीप वासी को पीड़ा मत करो, नवद्वीप वासी को परेशान मत। स्वप्ने नवद्वीप तत्व जानी या तखन, इस प्रकार से स्वप्न में नवद्वीप के तत्व को भगवान शंकराचार्य ने जाना और भक्ति आवेशे अन्य देशे करिल गमन, और श्रीपाद शंकराचार्य भक्ति के आवेश में आकर, अंदर से भक्ति के आवेश में आ गए, गौरांग प्रभु का कीर्तन करने लगे। लेकिन भगवान ने सेवा भी दे रखी है, तो उन सेवा करने के लिए अन्य देशे करिल गमन, शंकराचार्य जी अन्य देश में अन्य स्थान पर चले। तो इस प्रकार से भक्तों ये रुद्रद्वीप जो कैलाश जो है शिव जी का कैलाश, ये कैलाश रुद्रद्वीप का प्रकाश है। यहाँ पर दुर्वासा ऋषि ने भजन किया, शंकराचार्य ने यहाँ आकर गौरांग महाप्रभु का कीर्तन किया। इतना ही नहीं, ये रुद्रद्वीप जो है ना 11 रुद्रों का स्थान है। 11 रुद्र ना, सदाशिव से 11 रुद्र प्रकट होते हैं, तो 11 रुद्र यहाँ पर विराजते हैं और 11 रुद्र यहाँ आकर वे कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं। फिर यहाँ पर एक स्थान है, ये आप देख सकते हैं, निदई घाट, ये स्थान है निदई घाट। निदई घाट के विषय में सुन लीजिए, बड़ी रोचक कथा है। श्री चैतन्य महाप्रभु 25th ईयर की सेरेमनी, मतलब 25th बर्थडे उनका बस होने ही वाला था। फरवरी में बर्थडे होता है ना, महाप्रभु का जन्मदिन फरवरी में होता है, कभी फरवरी कभी मार्च, तो फरवरी मार्च में जन्मदिन आने वाला था, 25th जन्म दिवस। लेकिन उसके 1 महीने पहले जनवरी में 1510 में श्री चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास ग्रहण कर लिया। जब चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास लिया, ये भी कथा बड़ी करुण है भक्तों। महाप्रभु जब भगवत भाव में, राधा भाव में प्रेम से विवल होते, कभी रोने लगते, आंखों से आंसू, कभी कीर्तन, तो लोग उनका अपमान करने लगे, उनकी निंदा करने लगे। महाप्रभु ने सोचा कि मैं तो आया हूँ कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए, और ये क्या हो गया, लोग मेरा अपमान करके नरक का द्वार तय कर रहे हैं। तब महाप्रभु ने सोचा कि मैं संन्यास लूँगा, इससे लोगों का अपमान, अपराध भी बंद हो जाएगा, और मैं कितने दिन नवद्वीप में रहूँगा, मुझे ये स्मिथ की तरह मुझे भी बाहर जाना चाहिए, तो मैं भी बाहर जाऊँगा और बाहर जाकर संसार का प्रचार करूँगा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लेने का विचार 5 लोगों को बताया। नित्यानंद प्रभु को बुलाया, गदाधर पंडित को बुलाया, चंद्रशेखर जी को बुलाया और मुकुंद दत्त को बुलाया, मुकुंद को। इन 4 को बुलाकर सन्यास का प्रस्ताव रखा और कहा कि शची माता को, एक शची मेरी माँ, मेरी जननी को बता देना। तो कुल मिलाकर महाप्रभु ने 5 लोगों को नियुक्त किया, ये बात बताई। और फिर वो दिन आ गया, अंतिम दिन, महाप्रभु घर छोड़कर जाने वाले थे। कई सारे भक्त मिलने आए और महाप्रभु की रुचि के अनुसार एक भक्त लौकी लेकर आया। शची माता ने, अंतिम दिन था अपने बेटे का, लौकी की सब्जी अपने हाथों से बनाई, माँ ने अपने बेटे को खिलाया। पत्नी को पता नहीं है, विष्णु प्रिया माता को पता नहीं था, लेकिन माँ बेटे का इस प्रकार के प्यार, प्रेम, रोना धोना, लोगों का आना मिलना, तो भनक हो गई विष्णु प्रिया को कि कहीं ये मुझे छोड़कर तो नहीं चले जाएंगे।
रात भर विष्णु प्रिया ने क्रंदन किया कि सच कहो मेरे प्राणनाथ, आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे। मेरे सिर पर हाथ रखकर कसम खाओ कि कहीं आप मुझे छोड़कर तो नहीं जा रहे हो। महाप्रभु ने रात भर उनको शिक्षा दी, प्रवचन दिया। सुबह भोर में माँ सोई हुई थी। शची माता की 4 परिक्रमा किए और अपनी जननी माता के चरणों की रज को अपने मस्तक पर चढ़ाए, प्रणाम करके चैतन्य महाप्रभु निकल गए। चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप से गंगा में प्रवेश किए और गंगा पार करके कटवा में निकले, और कटवा में केशव भारती से महाप्रभु ने मुंडन करके संन्यास दीक्षा ग्रहण की, और फिर शांतिपुर और फिर जगन्नाथपुरी चले गए। ये जो घाट है अभी आप देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है ना, ये तुमने देखा ही छे न देखा तू? ये जो घाट आपको दिखाई दे रहा है, चैतन्य महाप्रभु अपना घर छोड़कर सन्यास लेकर जब निकले तो यहां से गंगा में प्रवेश किए। ये यहां से महाप्रभु प्रवेश किए और दूसरे घाट कटवा से वो निकल गए। कटवा माने बाल कटवाया, इसलिए उस स्थान का नाम। तो नवद्वीप के लोगों को ये अच्छा नहीं लगा कि महाप्रभु हमको छोड़कर चले जाएं। लोगों ने बहुत रोका, बहुत प्रयास किया। बोले महाप्रभु की हम पर दया नहीं हुई, हम पर दया नहीं हुई, इसलिए इस स्थान का, इस घाट का नाम हुआ नी दई। दई माने दया, नी माने नहीं, नी दई। महाप्रभु ने हम पर दया नहीं की और इस घाट से वे चले गए, यहां से वो निकल गए, इसलिए इस घाट का नाम हुआ निदई घाट। रुद्रद्वीप में ये घाट है निदई घाट। सो इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु निदई घाट से चले गए और रुद्रद्वीप में ये दर्शन है। और रुद्रद्वीप में बहुत सुंदर शिवजी पार्वती से पद्म पुराण में कहते हैं कि पार्वती भागीरथी तटे पूर्व माया पूर्वम तु गोकुलम तस्यास तटे पश्चिमे ही वृंदावनम विदुरः बुध तत्र रासस्थली दिव्या पुलिनम बालुकामयम रासस्थली पश्चिमे। ये शिवजी पार्वती से कहते हैं। ये सारे श्लोक पद्म पुराण के हैं, अनंत संहिता के हैं। शिवजी पार्वती से कहते हैं कि भागीरथी के तट पर पूर्व में जो मायापुर स्थान है वो गोकुल है। तस्या तटे पश्चिम में ही वृंदावनम विदुर विदु तत्र रासस्थली दिव्या। तो ये रुद्रद्वीप में जो है, रुद्रद्वीप से आप अंतर्द्वीप जाते समय वहाँ पर रासस्थली है। जैसे हमारे ब्रज में वृंदावन में रासस्थली है, वैसे यहाँ पर भी भगवान की रासस्थली है। पुलिनम बालुकामयम, बहुत सुंदर गंगा का तट है, वहाँ बालुका है। रासस्थली पश्चिम में तु पुण्यम धीर समीरकम, और रासस्थली के पश्चिम में धीर समीर, जैसे ब्रज में ना धीर समीर, सुंदर धीरे धीरे हवा बहती है यमुना के तट पर। जब हम वृंदावन की परिक्रमा करते हैं तो वह स्थान आता है धीर समीर, केशी घाट के आगे। तो कहते हैं यहाँ रुद्रद्वीप में भी धीर समीर है। और यद यद वृंदावने देवी तत 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 तत्र न संशय। हे देवी, यहाँ की एक एक भूमि, एक एक रजकण जो है ना, वृंदावन से अभिन्न है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी संशय नहीं है। सो इस प्रकार से भक्तों, आज हमने पिछले 15 दिनों से जो प्रारंभ किया था, ये पूरे नवद्वीप धाम की यात्रा हमारी यहाँ पर विराम हुई, समाप्त हुई। आइए जय जयकार के साथ हम आज के सत्र को विराम करें। कली पावन अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री नवद्वीप मंडल धाम की, श्री मायापुर धाम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे,
जय जय श्री राधे श्याम।